नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। अभी तक हम लोग 350 सवाल कर चुके थे। आज करेंगे 351 नंबर सवाल से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं 351 नंबर सवाल। सवाल है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। क्या कहा जा सकता है? यानी कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। देखिए, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। नेक्स्ट है 352 नंबर। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न। क्या है? यानी कि भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न। नेक्स्ट 353 नंबर सवाल। यानी किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों का स्वामित्व। क्या कहा जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला। देखिए 354 नंबर सवाल कि अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। नेक्स्ट है 355। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। क्या करता है? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये करेंसी नोट जारी करता है। अर्थात रिजर्व बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का? तो 1935 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1935 में। इसका अधिनियम बना था 1934 में, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास गवर्नर है और ये 25वें गवर्नर है। कैवे गवर्नर है? 25वें। ठीक है दोस्तों, चलिए 356 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 356 नंबर सवाल आपके सामने है। 356 नंबर की इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो गरीब ग्रामीणों को आवास, यानी कि गरीब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको इंदिरा आवास योजना के तहत ये सहायता देने वाली योजना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 357 नंबर कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? तो सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी? तो सामाजिक सुरक्षा के द्वारा संस्थापित की गई थी। नेक्स्ट 358 नंबर कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत किसकी अवधि में आश्वासित आवधिक लाभ दिया जाएगा? तो 10 वर्ष। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंतर्गत किसकी अवधि में, यानी कि कितनी अवधि में, यानी कि 10 वर्ष की अवधि में आश्वासित आवधिक लाभ की योजना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 359 नंबर सवाल कि भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक है, यानी कि भारत का जो राज्य चिन्ह है ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट 360 नंबर कि भारत के राज्य चिन्ह में कितने शेर लिए गए हैं? तो 3 शेर लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि भारत के राज्य चिन्ह में 3 शेर लिए गए हैं। नेक्स्ट 361 नंबर कि भारत के राज्य चिन्ह में कौन कौन से पशु अंकित है? हाथी है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड तथा सिंह है। क्या है? भारत के राज्य चिन्ह में कौन कौन से पशु है? हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा सिंह है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए आपके है 362 नंबर कि भारत सरकार ने 3 सिंहों वाली अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 और इसके दाईं ओर सांड व बाईं ओर घोड़ा है। क्या है? दाईं ओर सांड है और बाईं ओर घोड़ा है। यानी कि भारत सरकार ने 3 सिंहों वाली अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को, और इसके दाईं ओर सांड और बाईं ओर घोड़ा है। नेक्स्ट 363 नंबर कि भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? तो ये है देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में है? सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 364 नंबर कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया? तो ये अपनाया 22 मार्च 1957 को। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है 365 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ये आधारित है शक संवत पर। ठीक है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है 366 नंबर
कि राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना कौन सा है? तो प्रथम चैत है और अंतिम फागुन है। क्या है? प्रथम चैत महीना है और अंतिम फागुन महीना है। नेक्स्ट 367 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान में कौन सा पद गाया जाता है? ये प्रथम पद गाया जाता है, यानी 13 पंक्तियाँ। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गान में कौन सा पद गाया जाता है? तो प्रथम पद यानी कि 13 पंक्तियाँ। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपके सामने 369 नंबर कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट 370 नंबर कि राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कब और किसने किया? यानी कि राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद कब और किसने किया? तो 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया? 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 371 नंबर कि राष्ट्रीय गान कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गान जो है ये कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रीय गान प्रकाशित हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है 372 नंबर सवाल कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा कि सवाल था 372 नंबर कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नेक्स्ट है 373 नंबर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का सवाल आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 374 नंबर कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो ईमेल कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहा जाता है। नेक्स्ट 375 नंबर कि एक निबल किसके बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, एक निबल जो है ये 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट 376 नंबर किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को बग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल है आपके सामने 377 नंबर कि एक बाइट कितनी बिट के बराबर होती है? तो 8 बिट के बराबर होती है। ठीक है, एक बाइट जो है ये 8 बिट के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। याद रखिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 300 अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, डगलस एंजलबर्ट ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट 380 नंबर कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC था, ENIAC, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। ठीक है, नेक्स्ट 381 नंबर कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने को अनुमति मिलती है? तो उसे कहते हैं ब्राउज़र। ठीक है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उस सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने को अनुमति मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट 382 नंबर कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? यानी कि कंप्यूटर में डाटा का अर्थ इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल आपके सामने है 383 नंबर कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो होती है बिट। ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। नेक्स्ट 384 नंबर कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो वह है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट 385 नंबर किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। ठीक है, जॉन मैकार्थी को कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 386 नंबर कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस के पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 387 नंबर सेंट्रल शिफ्ट या फिर अल्ट को कौन सी कुंजिकियाँ कहते हैं? तो ये कहते हैं मॉडिफायर।
ठीक है। सेंट्रल, शिफ्ट या फिर अल्ट को कौन सी कुंजी क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। नेक्स्ट 388 नंबर, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो वो होता है रैम एंड रोम। रैम का रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरएम का फुल फॉर्म होता है, और आरओएम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 389 नंबर कि इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है जावा। ठीक है, यानी कि इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज को जावा कहा जाता है। नेक्स्ट 390 नंबर कि प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो डीपीआई। ठीक है, यानी कि प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो डीपीआई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 391 नंबर सवाल। देखिए, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं स्पैम। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट 392 नंबर, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 393 नंबर कि कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो फोरट्रॉन के लिए। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग, यानी कि कंप्यूटर में फोरट्रॉन भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 394 नंबर, वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी जो है ये वाईफाई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट 395 नंबर कि फोरट्रॉन का पूर्ण रूप होता है तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है ये फोरट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला देखते हैं आपके सामने। ठीक है, तो आपके सामने 396 नंबर कि डब्ल्यू किसने बनाया था? तो टिम बर्नर ली ने। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू किसने बनवाया था? द टिम बर्नर ने। नेक्स्ट है सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है सीडी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो वो है आरपैनेट। क्या है? आरपैनेट जो है ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट 399 नंबर, राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने का कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। ठीक है, कितना लगता है? 52 सेकेंड। ठीक है, और 400 नंबर सवाल है आज का, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, तो हमने 50 सवाल कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।